हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सभी का अपने ही चैनल स्मार्ट स्टडी क्लास फॉर यू में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में मैंने एक इंग्लिश का छोटा सा न्यूज़ लिया है जिसका मैं हिंदी ट्रांसलेशन करवाने वाला हूं। तो दोस्तों, आपको ध्यानपूर्वक सुनना है, देखना है और समझना है और कॉपी करना है कि किस तरह से सेंटेंस बोले जाते हैं, किस तरह से वर्ड का प्रयोग किया जाता है। जैसे कुछ प्रीपोजिशंस होते हैं, फॉर, इनटू, टू, ऑन, अपॉन, तो इनका हम किस तरह से सेंटेंस में प्रयोग करते हैं। तो आपको सेंटेंस को देखकर समझना है और वैसे कॉपी करना है कि आप भी इस तरह से कॉपी करके सेंटेंस बना सकते हैं और करेक्ट प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो आपको ध्यान से सुनना है दोस्तों, ताकि रीडिंग भी आपकी इम्प्रूव हो। ताकि कई बार क्या है कि लोग बहुत सारी गलतियां करते हैं रीडिंग में। जब आप करेक्ट इंग्लिश बोलेंगे नहीं तो सुनने वाला भी कंफ्यूज होगा और आपका भी कॉन्फिडेंस लूज़ होगा। तो ध्यान देना है दोस्तों, रीडिंग, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है और वो आती है रीडिंग से, सुनने से आती है। ठीक है, तो सो लिसनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लर्निंग इंग्लिश, है ना। डोंट फॉरगेट दिस। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। Can't take your blessings, COVID-19 positive चिरंजीवी to mom on her birthday। तो दोस्तों, ये टाइटल है। क्या होता है कि जो इंग्लिश का टाइटल है वो अक्सर शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है, पूरे सेंटेंस में नहीं लिखा जाता, तोड़ के उसको शॉर्ट फॉर्म में, ताकि उसका मीनिंग समझ में आ जाए। तो इस तरह से वो टाइटल को लेंदी नहीं बनाना चाहते, इसलिए छोटा सा प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर कहा गया है कि कांट टेक योर ब्लेसिंग्स, तुम्हारा आशीर्वाद नहीं ले सकता हूँ। तो अब ये कोई कह रहा है, यहाँ पर सब्जेक्ट गायब है। ठीक है, आई कांट, एक्चुअल में ये चिरंजीवी कह रहे हैं अपनी मॉम को। ठीक है, तो आई कांट, कांट क्या है दोस्तों, कैन नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। अब आप जानते होंगे आप इस बात को। चलिए, कुछ जो बेसिक लर्नर होते हैं जिन्होंने भी सीखना स्टार्ट किया है वो नहीं जानते, इसलिए मैंने इस पर्पज़ से यहाँ पर नोट डाउन कर दिया है। तो टेक योर ब्लेसिंग्स, है ना, आपका आशीर्वाद। तो योर मतलब आपका भी होता है, तुम्हारा भी होता है। तो यहाँ पर अपने बड़ों के लिए हम आप यूज़ करते हैं। तो मैं आपका आशीर्वाद नहीं ले सकता हूँ, कांट यानी ऐसा मैं नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, तब आप प्रयोग करते हैं कैन नॉट का। कोविड-19 पॉजिटिव चिरंजीवी, यानी कि चिरंजीवी जो है कोविड-19 पॉजिटिव है। टू मॉम, अपने मॉम को, अपनी माँ को वैसा कहते हैं। ऑन हर बर्थडे, उनके जन्म दिवस पर। बर्थडे को दोस्तों हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बर्थडे कहते हैं, बर्थडे, और इसको हम इस तरह से लिखते हैं, राइट, बर्थडे। हर यानी होता है उनके या उसके, है ना। वही बात है, जब आप अपने से बराबरी के लिए बात करते हैं तो आप हर और हिज का मतलब उसके निकालते हैं, उसका, उसके। ठीक है, और वहीं पर जब हमारे बड़े होते हैं तो हम बोलते हैं उनके। तो हिंदी में कंफ्यूज नहीं होना है, आप समझ जाएंगे, बट यूज आपको सीखना है, प्रयोग सीखना है। तो किसका प्रयोग किसके लिए होता है, ठीक है। तो हर का प्रयोग होता है फीमेल के लिए, कोई लड़की, है ना, माँ है, तो उनके लिए हम यूज़ करते हैं, राइट। चलिए, और अगर यहीं पर कोई फादर होते या कोई बॉय होता तो हम क्या यूज़ करते, हीज़। ओके, ऑन हिज बर्थडे। तो ये बातें आपको ध्यान देनी है, तभी आप सेंटेंस अपने से बना पाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे और देखते हैं कि और क्या कुछ आप इसमें सीख सकते हैं। चिरंजीवी, जो कि आप जानते हैं कि साउथ के एक बहुत बड़े स्टार हैं। ठीक है, चिरंजीवी। हु रिसेंटली टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोविड-19। हु यानी होता है जो, या जिन्होंने, या जिसने। ठीक है, हु, जिसने, रिसेंटली यानी हाल ही में, जिन्होंने हाल ही में कोविड-19 के लिए पॉजिटिव आए हैं। ठीक है, जो पॉजिटिव आए हैं उनके लिए हम कहते हैं टेस्ट पॉजिटिव। टेस्टेड, तो यानी कि पॉजिटिव आए हैं, है ना, पॉजिटिव आए। तो ये एज अ वर्ब यूज़ किया गया है टेस्ट को। टेस्ट के यहाँ पर कई मतलब होते हैं, जैसे परीक्षा, जांच, ठीक है, परीक्षण। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर एज अ वर्ब प्रयोग किया गया है कि हाल ही में, रिसेंटली यानी हाल ही में, वो पॉजिटिव आए हैं कोविड-19 के लिए, राइट। टुक टू ट्विटर ऑन सैटरडे टू विश हिज मदर ऑन हर बर्थडे।
ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं टुक है दोस्तों टेक का सेकंड फॉर्म, टेक, टेक, टुक, टेकन। टुक यानी लिया या लिए। उन्होंने किसको लिया? ट्विटर को, यानी ट्विटर के माध्यम से उन्होंने अपनी बात रखी। तो इसका मतलब ऐसा समझेंगे आप, टुक टू ट्विटर, यानी कि ट्विटर को लिए, यानी कि ट्विटर के माध्यम से वो सैटरडे को, ऑन सैटरडे को टू विश करने के लिए, ठीक है, विश करने के लिए किसको? हिज मदर, अपनी माँ को। तो ये जो हिज वर्ड है वो चिरंजीवी के लिए प्रयोग हुआ है, जो कि एक मेल है। तो जैसे मैंने भी ऊपर बताया कि मेल के लिए हम हिज यूज़ करते हैं, हिज मदर, हिज फादर, हिज कंप्यूटर, हिज मोबाइल, है ना। तो इस तरह से इस दोनों मतलब होता है, हिज यानी अपना भी होता है और हिज यानी उसका भी होता है। तो इन्हीं बातों को आपको ध्यान देना है, सेंटेंस खुद बनाना है और समझना है, प्रयोग को देखना है। लेकिन यहाँ पर प्रयोग किया गया है हर, क्योंकि उनकी माँ के लिए वो कह रहे हैं कि ऑन हर बर्थडे, उनके जन्म दिवस पर, ठीक है। शेयरिंग अ पिक्चर ऑफ हिज मदर, शेयरिंग मतलब शेयर करते हुए, मतलब बांटते हुए, लोगों तक पहुंचाते हुए। अ पिक्चर ऑफ हिज मदर, अपनी माँ की एक पिक्चर, एक फ़ोटो को शेयर करते हुए ट्विटर पर उन्होंने लिखा। ही रोट, ही यानी वह होता है या उन्होंने। मैंने कहा ना कि जब हम सम्मानीय रूप से बात करना चाहते हैं, है ना, औपचारिक तरीके से हम बात करते हैं, तो हम अपने बड़ों के लिए बोलते हैं उन्होंने ऐसा किया, है ना, उन्होंने ऐसा किया। तो ही का मतलब आप वह या उन्होंने सेंटेंस के अकॉर्डिंग आप निकालेंगे, आप समझेंगे। ही रोट, उन्होंने लिखा। रोट यानी क्या है? राइट का सेकंड फॉर्म है, राइट, रोट, रिटन। तो रोट यानी लिखा, तो उन्होंने क्या लिखा? एज यानी जैसा कि, ठीक है, एज यानी जैसा या जैसा कि। आई एम इन क्वारंटाइन, आई एम, इसको पढ़ेंगे आई एम, ये आई एम का शॉर्ट फॉर्म है, आई एम इन क्वारंटाइन, मतलब मैं क्वारंटाइन में हूँ। क्वारंटाइन तो आप जानते ही होंगे, ये 2 साल से ये वर्ड बहुत ही फेमस है ना। एक सामान्य लोग भी जो अनपढ़ है वो भी इसका मतलब अब जानने लग गए हैं कि क्वारंटाइन मतलब क्या होता है, ठीक है। इन क्वारंटाइन, मैं क्वारंटाइन में हूँ, एंड और कांट टेक योर ब्लेसिंग्स, ठीक है, जैसा कि मैं क्वारंटाइन में हूँ और आपका आशीर्वाद नहीं ले सकता हूँ। कांट, कैन नॉट टेक योर ब्लेसिंग्स, ठीक है, ब्लेसिंग्स आशीर्वाद, इसके बारे में मैंने आपको ऊपर टाइटल में बता दिया है। नेक्स्ट है आई एम एक्सप्रेसिंग माई विशेस हियर। आई एम एक्सप्रेसिंग मतलब व्यक्त करना, अपने अंदर की बातों को शो करना, दिखाना। तो मैं व्यक्त कर रहा हूँ माई विशेस हियर, यहाँ। तो मैं यहाँ पर अपनी विशेस, अपनी इच्छाओं को, मनोकामनाओं को मैं यहाँ पर व्यक्त कर रहा हूँ। आई प्रे टू गॉड, मैं ईश्वर से वंदना करता हूँ, ठीक है। तो जैसा कि आप कहना चाहते हैं कि मैं ईश्वर से या मैं तुमसे या मैं अपने, है ना, किसी भी बड़ों से मैं वंदना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, तो आप इस तरह से बोलेंगे आई प्रे टू हिम, आई प्रे टू माई फादर, आई प्रे टू गॉड। तो मैं ईश्वर, है ना, को वंदना करता हूँ, दैट कि योर ब्लेसिंग्स, आपके आशीर्वाद, बी अपॉन मी, बी मतलब होता है होना, ठीक है, बी यानी होना। तो बी यानी हो या रहे, तो आपके आशीर्वाद मुझ पर रहे, अपॉन मतलब के ऊपर, ब्लेसिंग्स बी अपॉन मी यानी मुझ पर वो रहे। नॉट ओनली फॉर दिस लाइफ, ना सिर्फ इस जीवन के लिए, नॉट ओनली, ना, है ना, ना केवल नहीं। जब आप कहना चाहते हैं कि केवल नहीं, ऐसा भी हो, तो आप कहते हैं नॉट ओनली बट आल्सो, ठीक है, ना सिर्फ, फॉर दिस लाइफ, इस जीवन के लिए, फॉर यानी के लिए, फॉर दिस लाइफ, इस जीवन के लिए, बट आल्सो यानी बल्कि, ना सिर्फ इस जीवन के लिए बल्कि फॉर नेक्स्ट
लाइफ, बल्कि जो अगला जीवन हमारा है तब तक के लिए ही आपका जो ब्लेसिंग्स है, आपके जो आशीर्वाद है, ये बना रहे। आई प्रे टू गॉड, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, वंदना करता हूँ। चिरंजीवी एडेड, चिरंजीवी ने कहा, ठीक है। ऐड मतलब होता है जोड़ा, है ना, एडेड जोड़ा, उन्होंने अपनी बात में और भी कुछ जोड़ा या कहा, ठीक। तो आई होप दैट कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। यदि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे दोस्तों, तो मैं आपके लिए इंग्लिश ट्रांसलेशन का जो ये न्यूज़ का ट्रांसलेशन है, मैं और भी बड़ा न्यूज़ लेकर आऊँगा, जिससे आप बहुत सारी नए वर्ड्स, ट्रेंडिंग और जो लेटेस्ट वर्ड्स होते हैं, प्रीपोजिशन सेंटेंस होते हैं जो प्रयोग करते हैं लोग, उनको मैं लेके आता रहूं, ताकि आप अपनी इंग्लिश को जल्दी से जल्दी इम्प्रूव कर पाएँ और बहुत कुछ सीख पाएँ। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों हम फिर मिलेंगे इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक दोस्तों आप यूं ही सीखते रहें, और हाँ, इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एट लास्ट वंस अगेन।